नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 2021 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो इसकी तैयारी के साथ साथ हमें किन किन बातों को ध्यान रखकर हमें अपनी स्टडी प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, उन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। तो आपको पता होगा इसके लिए 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान और हिंदी या इंग्लिश दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत लिखा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हर विषय से 25 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद में 25 प्रश्न पार्ट ए से, यानी कि रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 25 नंबर के होते हैं। आपके जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके मैथ्स से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम से 25 प्रश्न, यानी हिंदी मीडियम का बच्चा है तो 25 प्रश्न उसके लिए, और अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो उसके लिए 25 क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश से रहेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि इसके लिए 0.25 माइनस मार्किंग रहती है। यानी कि अगर आपने, जैसे कि कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है ये माइनस मार्किंग किस प्रकार से काम करती है। जैसे कि सपोज मान लें आपने 5 प्रश्न अटेम्प्ट किए, उसमें से आपने एक प्रश्न बिल्कुल सही किया, यानी कि इसका आपको 1 नंबर मिलना चाहिए। और इसके लिए आपने 4 प्रश्न जो हैं गलत किए, यानी यहाँ से 1 नंबर कट जाएगा और आपको 1 नंबर मिला। यहाँ से कुल मिलाकर आपको 0 नंबर मिलेगा, यानी 4 गलत करने पर आपका 1 नंबर जो है कट जाता है। साथ ही इसके बात करें कि इसमें कितनी पोस्टें हैं, तो मैं बता दूं आपको, इसमें 25,271 पोस्टें हैं। 16 नवंबर 21 से 15 दिसंबर तक, यानी लगभग 1 महीने तक ये एग्ज़ाम चलने वाली है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है बच्चे को कि जीके जीए में, क्योंकि जीके जीए तो बहुत बड़ा है, इसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले इसने पहला टॉपिक दिया है भारत और उसके पड़ोसी देश। यानी आप करंट अफेयर्स में भी जब पढ़ें तो भारत और उसके पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपकी चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आदि में जो राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं पर ध्यान दें। जैसे अफगानिस्तान में अभी तालिबानियों का अधिकार हो गया था, वो सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स में खेल, यानी कि खेल से संबंधित जो वर्तमान में प्रतियोगिता हुई है या होने वाली है, साथ ही जो खेल से संबंधित पुरस्कार जो दिए गए हैं वो सारे इसमें पढ़ने हैं। भारतीय संविधान में सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन इसमें भी आपको सबसे पहले इनमें पुराने पेपर हल करना है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से संविधान से, कौन से टॉपिक से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। वहाँ से संस्कृति से प्रश्न, लुसेंट ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी संस्कृति आप लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। जियोग्राफी में भी आप पुराने पेपर से एनालिसिस कर सकते हैं। भूगोल में कहाँ से, हिस्ट्री में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे हिस्ट्री में ज़्यादातर प्रश्न मुगल काल, सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत आदि से प्रश्न, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं सामान्य राजनीति से भी नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, पूछे भी जाते हैं। तो इसका एनालिसिस आपको पुराने पेपरों से लगेगा कि किस प्रकार से उनका पूछा जाता है। फिर उसके साथ में अगर हम बात करें कि हिंदी में व्यक्ति को क्या पढ़ना चाहिए, तो हिंदी में सारी चीज़ें हैं वैसे तो पढ़ने के लिए। इसमें संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे, यानी लगभग देखा जाए तो पूरी जो हिंदी है वो पूरी आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इनमें भी अगर आप ओल्ड पेपर, यानी पिछले साल के जो पुराने पेपर हैं उनको लगा कर देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। उसके साथ में ही मैं आपको वैकेंसीज़ के बारे में बता देता हूँ कितनी वैकेंसी। सबसे पहले इसने दिया है एसएससी जीडी नॉर्मल के जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो है वो कितने होने चाहिए। तो उसके लिए आपको जो जनरल एक्स सर्विसमैन जो है उसके लिए 35 नंबर आपको यहाँ पर लाने रहेंगे कम से कम। और एसएससी में जो एससी एसटी और ओबीसी के लिए 33% नंबर जो है वो आपको यहाँ पर लाना है। साथ में ही अगर यहाँ पर आगे हम देखें तो इसने वैकेंसीज बताई गई, इसका कट ऑफ भी दिया गया है, कट ऑफ के आधार पर भी। और वैकेंसी की बात करें तो जैसे कि बीएसएफ का जो पिछली बार कट ऑफ गया था वो एससी का 52 नंबर गया था,
ST का 46, OBC का 56, जबकि जनरल का 62 नंबर गया था। क्योंकि यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो कट ऑफ दिया हुआ है ये नंबर वाइज दिया गया है या फिर ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर है। तो ये जो नंबर होता है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर होता है। यानी आपके प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके नंबर आपके ऐड होकर इसमें जुड़ते हैं, उसके बाद आता है। यानी हम यहाँ पर देखें तो सभी वैकेंसी का नॉर्मल कट ऑफ जाता है। लगभग आपको 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके लिए आप इसका एनालिसिस करें, ओल्ड पेपर का अध्ययन करें, उसके साथ ही अपनी सटीक रणनीति के साथ में आप अच्छे से प्रयास करें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कम एफर्ट्स लगाकर अच्छे नंबर ला सकते हैं आप और कैसे अपने सिलेक्शन जो है वो श्योर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का पहला वीडियो था मेरा इस YouTube चैनल पर, लेकिन आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद बना रहा तो आगे भी मैं एक अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।